तो चलिए, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग का समझने का टॉपिक है, आज हम मोस्टली दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक टॉपिक है पुश और एक है पॉप। ये बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। पुश पॉप ये ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि हर माइक्रो प्रोसेसर में लगभग मिलता ही है। ठीक, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 8085 पढ़ रहे हैं। हम लोग जिसके लिए अभी स्टडी कर रहे हैं वो 8085 8085 के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन क्या ये और दूसरे माइक्रो प्रोसेसर में पुश पॉप आता है? तो हाँ, एकदम आता है। पुश और पॉप को पहले कंसेप्ट को समझना है। पुश और पॉप है क्या? ठीक, पुश पॉप है क्या? पुश मतलब ढकेलना होता है और पॉप मतलब खींचना होता है। पुश मतलब ढकेलना, क्या चीज में ढकेलना, कहाँ ढकेलना। जब भी पुश और पॉप यूज किया जाता है, ये स्टैक के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? यस, करेक्ट। एक शब्द लाया मैंने, स्टैक, और बहुत अच्छे से आप स्टैक को समझते हैं। जब मैं आपको एसपी पढ़ा रहा था, स्टैक पॉइंटर, उस समय आपको स्टैक के बारे में समझाया था। स्टैक होता क्या है? तो स्टैक, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा स्पेस है, अगर मैं उसको बराबर बराबर भाग में बांट दूं, ठीक है, तो उसे स्टैक कहते हैं। नहीं, किसी भी चीज का इक्वल इक्वल भाग में, छोटे छोटे भाग में, इक्वल छोटे छोटे भाग में काटना स्टैक कहलाता है। उसके सबसे टॉप मेमोरी को स्टैक पॉइंटर कहते हैं। यही बात सिखाया गया था। चलिए, फिर पुश और पॉप। पुश का मतलब ढकेलना, मतलब उस स्टैक में देख लीजिए, ये जो हमारे पास स्टैक है, ये मेरे पास स्टैक है, ऐसे स्टैक बनाया गया। इस स्टैक में डेटा को ढकेलना। ठीक है, देखिए कहीं से भी डेटा आ सकता है, वो तो उस कमांड में कहां से डेटा आएगा वो यहां लिखा रहता है। ठीक है, जहां से भी डेटा आएगा इसके अंदर ढकेलना, उस यानी स्टैक के अंदर डालना। हिंदी में लिख सकते हैं स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है, डालना, ठीक है, रखना। ओके, स्टैक के अंदर रखना। बाहर से कहीं से भी डेटा हम ले सकते हैं। कहां से लेना है वो आप देख लीजिए, रजिस्टर पेयर होगा तो रजिस्टर पेयर, उसका डेटा स्टैक पॉइंटर के अंदर डालना, इसे हम लोग कहते हैं पुश इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? पुश। ठीक है, पुश का मतलब होता है स्टैक पॉइंटर के अंदर डेटा लाना। यहां थोड़ा कंसेप्ट को समझिएगा। पॉप क्या होता है? पॉप, पॉप का मतलब होता है इस स्टैक के अंदर डेटा पहले से मौजूद है और इसमें से डेटा हम निकालेंगे। डेटा कैसे निकालेंगे वो तो कंसेप्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन पहले पुश पॉप निकालेंगे। पॉप माने निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे? जहां भी तुमको ले जाने का मन, रजिस्टर पेयर होगा तो रजिस्टर पेयर, या कोई और जगह होगा, वो जो यहाँ पर पॉप के साथ मेंशन होगा वो। तो कंसेप्ट मेरे को यहाँ पुश और पॉप समझाना है। पुश का मतलब स्टैक पॉइंटर में डेटा को ढकेलना, करेक्ट, स्टैक पॉइंटर में डेटा को, और पॉप मतलब स्टैक पॉइंटर से डेटा को खींचना। ये दो कंसेप्ट को पहले दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, ओके। पुश, सुनिए, मेरे पास सिक्कों का एक, सिक्कों का सिक्का, सिक्का समझते हैं? हाँ जी, देखिए सुनिएगा, मैं आपको एक तरह समझ नहीं, तो अभी पार्टी का समय है, बहुत सारे शादियां हो रही थी, अभी शादी करा रही थी। ठीक है, तुम्हें ना बोली कि अक्कर बहन के शादी हो गई, नहीं बोली थी? हाँ, रिकॉर्डिंग में भी चला गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्टली शादी खान जाती है तो पूरा प्लेट रखा रहता है। हाँ, ये प्लेट स्टैक्स है। प्लेट, अगर मैं प्लेट यहां से निकालूंगा, ठीक है, अरे निकाले जी, इसको कहेंगे पॉप। क्या बोलेंगे? यस। अगर मैं प्लेट वहां से लेके जहां भी जाऊं, अब वो तो बाद में डिपेंड करेगा कि मैं लेके कहां जाऊंगा और कैसे ले जाऊंगा, लेकिन मैं पूरे स्टैक नहीं कि पूरे प्लेट के ढेरी में से अगर मैं प्लेट निकाल के लेके जाऊं, दैट कंसेप्ट इज द पॉप। क्या बोलते हैं? यस। अब प्लेट कम हो गया, एगो बचा है, दूगो बचा है, और भी ढेर सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके आगंतुक लोग हैं, ठीक है, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, है ना? हाँ, शादी कीजिएगा तो आशीर्वाद देने आएंगे आपको। ठीक है, तो उस समय हम लोग इसमें और प्लेट रखवाएंगे। हाँ जी, अगर मैं प्लेट इसमें अटैच करता हूं और अगर मेरा कम हो गया या और इसके ऊपर, देन दैट्स नेम इज द पुश। करेक्ट। ठीक, तो ये स्टैक के अंदर और नया डेटा इंटर कराने को पुश कहते हैं, और अगर स्टैक के अंदर डेटा है उसको बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? पॉप। ठीक, तो इस तरीके से पुश पॉप आपने कंसेप्ट को क्लियर किया कि पुश पॉप क्या होता है। अब 8085 में ले जाइए सर, और हमें इंस्ट्रक्शंस के द्वारा समझाइए कि 8085 में पुश पॉप कैसे हम लोग उसको समझते हैं। चलें हम लोग, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज आपके पास ये है, और इस नेक्स्ट पेज में आपको मैंने पहले से ब्लॉक बना के रखा है आपको समझाने के लिए कि पुश पॉप होता क्या है। तो 8085 में पुश के साथ हमेशा आरपी लगता है, पुश के साथ हमेशा आरपी लगता है, और पॉप के साथ भी हमेशा आरपी लगता है। और आरपी का कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रजिस्टर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, करेक्ट, रजिस्टर पेयर बोलते हैं। पुश आरपी, पॉप आरपी। अगर 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 बात करें, मेरे पास देखिए, ये मेरे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है, जैसा कि आप
शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एच और ये है एल। आपके सामने बी सी डी ई एच एल दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन शब्दों को देखूं तो यहां पर अगर मैं पुश की बात करूं, पुश का मतलब मेरे पास ये स्टैक दिख रहा है जो खाली है। भरना चाहते हैं भर दीजिए, नहीं भरना चाहते हैं खाली रखिए, क्योंकि मैं खाली रखूंगा तभी तो इसमें लाऊंगा। ठीक है, ओके। इन दैट केस हम लोग इसका एड्रेस भी दे चुके हैं। ठीक है, जानबूझ के इस तरह का एड्रेस हम लिए हैं कि आपको एक बात समझाना चाह रहे थे कि 2000 के पहले ये आता है, उसके पहले ये आता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी एड्रेस होते हैं हेक्साडेसिमल में होते हैं। किसमें? हम आसान भी ले सकते थे 2001, 2002, 2003, लेकिन उससे आप लोग भूल जाते। देखिए 1FFE में एक जोड़िएगा तो 1FFF आएगा, फिर उसमें एक जोड़िएगा तो 2000 आएगा। मतलब सबसे ऊपर कौन दिख रहा है आपको? 2000। उससे पहले कौन दिख रहा है? 1FFF। उसके पहले कौन दिख रहा है? ठीक, आप उलट के भी लिख सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं कि नीचे बड़ा वाला को नीचे ही लिखा जाता है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ये एड्रेस। खाली इतना ध्यान रखिएगा इन तीनों में बड़ा कौन है, इन तीनों में छोटा कौन है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं अगर इन तीनों को शो कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं कि इसमें से किसी को भी एसपी मान सकते हैं। एसपी का मतलब स्टैक पॉइंटर। अगर आप किसी को एसपी मानते हैं, मेंशन करते हैं प्रोग्राम में कि यही एसपी है, तो वो एसपी कहलाएगा। एसपी का मतलब स्टैक पॉइंटर, वो उस मेमोरी का सबसे टॉप मेमोरी कहलाएगा। क्या बोलेंगे? टॉप मेमोरी। अगर आप मानते हैं तो। नहीं है, नहीं मान रहे हैं सर, हमको दिख रहा है। अब आपसे पूछेंगे सबसे टॉप कौन है जी इसमें? 2000 टॉप ही ना है। 2000 के बड़ा आगे तो दिख ही नहीं रहा है। होगा, हम नहीं दिख रहा, हम नहीं बनाए, तो यहां पर हम 2000 तक बनाए हैं, तो हम कहेंगे कि 2000 मेरा एसपी होगा। 2000 मेरा, यस करेक्ट। चलिए मैं लिख रहा हूं 2000 मेरा एसपी होगा। इन सब छोटी छोटी बातों को थोड़ा ठीक से समझिएगा। ठीक है, 2000 को मैंने एसपी मान लिया। तो एक लड़का बोला क्या मैं 1FFF को मैं एसपी मान सकता हूं? यस मान सकते हैं, एकदम मान सकते हैं आप। हम आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे एसपी मानने के लिए। मैंने 2000 को एसपी माना, 2000 को। अब मेरे को इस कंसेप्ट के अनुसार पुश का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? पुश का मतलब मालूम है? पुश का मतलब होता है किसी भी जगह का डेटा निकलकर स्टैक पॉइंटर के अंदर ढकेल देना। अरे हाँ जी, स्टैक पॉइंटर के अंदर ढकेलना का मतलब रखना। तो भाई यहां रखेंगे, कहां का डेटा रखेंगे? तो मैंने लिखा है आरपी। क्या लिखे हैं? रजिस्टर पेयर। तो रजिस्टर पेयर क्या होता है? 5 गो की 6 गो? क्या बात बोल रहे हो? बी सी डी ई और एच एल ना, कै गो हुआ? हाँ 3 गो हुआ। यस करेक्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, बढ़िया बात, पढ़ते हो तुम लोग। 3 रजिस्टर पेयर होते हैं, कौन कौन? बीसी पेयर, डी पेयर और एचएल पेयर। तो हम लोग जो है पुश लिखेंगे, PUSH, पुश डी, पुश। हाँ मतलब कौन पेयर? अरे पुश ए बी लिखते तो कौन पेयर, और पुश एच लिखते तो कौन पेयर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम पुश डी के बारे में बात करते हैं, पुश डी, इसका मतलब डीई पेयर का डेटा तैयार है, हमको ले चलो। ठीक, लेकिन कॉपी होके जाएगा, पता है आपको, यहां रहेगा ही। इसका मतलब ये 12, ये 34, ठीक है, ये 56, ये 78 और 9A और CD अपनी जगह पर रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये अपनी जगह पर है, इसको कुछ नहीं। हाँ लेकिन यहां से कॉपी कीजिए 56 और 78 को, कहां, और ले जाइए SP-1 और SP-2 में। कहां ले जाना है? SP-1। सर ई SP माने हैं तो ई वाला कौची हो जाएगा बताइए तो? अरे कौची हो जाएगा बताइए तो? SP-1। और ये क्या हो जाएगा? SP-, अरे इससे कम है जी। हाँ इससे ये कम है तो SP-1 हो जाएगा, और इससे कम है तो 2 कम है तो SP-2 हो जाएगा। तो अब सर कहाँ कौन जाएगा? जो बात बोल रहे हैं यहीं पर खाली दिमाग में एकदम सेट रखना है, भूलना नहीं है इस बात को। यहाँ पर बढ़िया से सुन लीजिए, देख लीजिए इसको। ठीक है, कहता है कि यदि H का डेटा, मतलब H मतलब हायर बिट और लोअर बिट का, H का डेटा कहां जाएगा, और L का मतलब लोअर बिट का डेटा कहां जाएगा? सर हायर बिट लोअर बिट क्या होता है? हायर बिट लोअर बिट क्या होता है? इधर वाला को लोअर बिट कहते हैं। यस, क्योंकि हम लोग जब भी बाइनरी लिखते हैं, कोई भी संख्या गिनते हैं तो इधर से गिनते हैं, बायां से दायां जाते हैं। बाइनरी भी लिखोगे तो सबसे LSD बोलते हैं इधर वाले को। अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा, ठीक है, आपको जो है ये समझा देता हूं। जैसे बाइनरी में 1 0 1 0 1 0 ऐसे मान लिखे लिखा है, तो इसे कहा था LSD, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड इसको कहा जाता है MSD। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको आधा आधा बांटता हूं तो इधर वाले को कहेंगे लोअर बिट, इधर वाले को कहेंगे हायर बिट। ठीक, यस करेक्ट। इधर वाले को नाम देंगे लोअर बिट और इधर वाले को नाम देंगे हायर बिट। बहुत बार ठीक है,
ये सब पढ़े हैं आप, ठीक है, हायर बीट और लोअर बीट। तो चलते हैं, इस बात को समझ गए। तो हम लोग के पास डीई पेयर लेना है, ये मेरा कौन सा बीट होगा? लोअर बीट। कौन बीट होगा? अरे लोअर बीट होगा जी। लोअर बीट कहां जाएगा? sp-2 में। sp-2 कहां पर है मेरे पास? ये है ना जी। हाँ, तो यहां पर कौन जाएगा? अरे कौन जाएगा? 78। कौन जाएगा? देख लो, नहीं समझ में आया, इन नंबर लिखना भूल गए। इसका नाम 2000 है। अब एज यूजुअल 1f f f 1f सॉरी f, घबरा गया देखो, 1ff ई, कोई प्रॉब्लम? अब आइए 78 आया। अब कहता हायर बिट डेटा कहां जाएगा? अच्छा, हायर बिट डेटा कौन था जी? 56। तो यहाँ 56 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? यहाँ 56 आ जाएगा। तो आपके पास डेटा आ गया। मतलब किसी भी रजिस्टर पेयर से अगर हम स्टैक पॉइंटर में डायरेक्ट डेटा को पूछना चाहते हैं, हम लोग की भाषा में बात करें तो, या भेजना चाहते हैं, तो हम लोग पुश डी कमांड लगाए। अगर हम बीसी पेयर रहता तो पुश बी लगाते, एचएल पेयर रहता तो पुश एच लगाते। आपको जिस रजिस्टर पेयर का डेटा आपको भेजना होगा वही कमांड लगाइएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी उसमें से आप किसी को एसपी मानते हैं, किसी को ही मान सकते हैं एसपी, आपकी मर्जी है। अगर हम इसको एसपी मानते तो एक और ऊपर बनाना पड़ता हमें, हाँ कि ना? यस, तो उसके ऊपर वाला को sp-1 और उसके ऊपर वाला को sp-2 कहते हैं। तो हम लोग का डेटा हायर बी डेटा sp-1 में और लोअर बी डेटा sp-2 में जाएगा। इस कमांड का रूल हो गया। यानी हमें बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। बाकी तो कंसेप्ट मैंने बताया, उसका मतलब जाना, पॉप का मतलब खींचना, मांगना, ठीक है। स्टैक पॉइंटर में जाना और स्टैक पॉइंटर से खींचना, खाली इस कंसेप्ट को दिमाग में सेट रखिएगा। ये था पुश इंस्ट्रक्शन। बोलिए तो और एक दो एग्जांपल बताएंगे, अदरवाइज अगर आप समझे तो देन ओके। क्या कहते हैं आप? समझ गए? ठीक, और कहीं दिक्कत होगी तो हमसे आप फिर से बात कर सकते हैं। अब आते हैं पॉप। चलिए, पॉप में थोड़ा अलग है। पॉप क्या कहता है? चलिए, इसमें मान लिया खाली है, क्योंकि मेरे को मालूम है पॉप का मतलब होता है स्टैक पॉइंटर से डेटा लेना और किसी जगह ले जाकर रखना। अरे हाँ कि ना? ठीक, तो यहां हम ले जाकर रखना चाहते हैं, यहां रखेंगे, सही है। अब ये क्या है? स्टैक। अच्छा सर, इसमें 2000, 2001, 2002, देखिए सबसे नीचे कौन दिख रहा है आपको? 2002। आप किसी को भी एसपी मान सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है हमको। तुमको लगता है ये एसपी है, इसको ले लो, ये एसपी है, इसको ले लो, ये एसपी है, इसको ले लो, तुमको जो लगता है एसपी ले लो। करेक्ट? सबसे टॉप में है ना? तो तुमको मान के चलो कि अगर ये डेटा हटा दी, यही सबसे टॉप में है। अभी तुम कहां जान रहे कि सबसे टॉप में कौन है? तीन को थोड़ी मेमोरी में डेटा होता है ना, बहुत सारा होता है, ठीक है। उसमें हम जिसको स्टैक मानेंगे, क्योंकि मैं प्रोग्रामर हूं, मैं प्रोग्रामर मतलब समझते हो, मैं प्रोग्राम करने वाला हूं, तो स्टैक में भरा पड़ा डेटा है। हम किसी को भी स्टैक मान सकते हैं। जिसको स्टैक मानेंगे उसके ऊपर का सब डेटा को बोलेगा हम नहीं जानते हैं, भूल गए, क्या बोलते हैं उसको, एक फिल्म आई थी ना गजनी, हाँ बोलेगा हम नहीं जानते, आगे जो तुम बोला तुम मालिक हो मेरे, इसको स्टैक बोल रहे हो, यही मेरा सबसे ऊपर का डेटा होगा। ऊपर का डेटा डिलीट करो, हटाओ हटाओ, खत्म कर देगा। और उसके बाद उसको स्टैक मानेगा, और उसके स्टैक के मानने के बाद हम जो उसको प्रोग्राम देंगे, उसको सबको प्रोग्रामिंग के अनुसार काम करेगा। करेक्ट? मैं प्रोग्रामर हूं, यानी मैं यूजर हूं, मैं माइक्रो प्रोसेसर को जिस जगह स्टैक सेट करूंगा वो स्टैक होगा, यानी सबसे टॉप मेमोरी मानेगा अपने आप को। क्या मानेगा? यस। तो आपको डिसाइड करना है एसपी मान लिया, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ एसपी का डेटा कहां जाएगा? एल में। और sp-1 का डेटा कहां जाएगा? ठीक, एसपी का डेटा कहां जाएगा? एल में। और sp+1 का डेटा मान लिया हम इसको, ठीक है, इसको मान लेते हैं एसपी, मान लें। हाँ जी, इसको मान लेते हैं एसपी। ये क्या हो जाएगा? sp+1। सही है? करेक्ट? अगर हम इसको एसपी मानते तो sp+1 ही हो जाता। ठीक, हाँ, तो +1 का मतलब क्या होता है? ज्यादा। एसपी इसको मानी तुम, ठीक है, उसके बाद इसको sp+1, वो जब इस कमांड के लिए स्पेशल 2 इंस्ट्रक्शन को रिजर्व कर लेगा, और उसमें जिसको भी एसपी मानेगा उसके एक पहले वाले को मानेगा। इसको एसपी मानी तो ठीक, इसके sp+1 ही वाले लेगा। ऐसा नहीं कि जिसको हम एसपी मान रहे उसके ऊपर डेटा नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर में जब जिसको मान रहे आपके लिए, आपके प्रोग्रामिंग के लिए वो टॉप मेमोरी हुआ। ऐसा नहीं कि उसके मेमोरी में प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसा होगा तो सब तुरंत डेटा भूल जाएगा, फिर डेटा आ जाएगा। तो टॉप मेमोरी तुम जिसको मानोगे वही तुम्हारा स्टैक पॉइंटर कहलाएगा। ठीक, अब उसके ऊपर sp-1, उसके नीचे sp+1। नीचे का मतलब बढ़ना का, हम नीचे ज्यादा संख्या वाला। जैसे मैंने 2000 को sp माना, इसके ऊपर भी तो डेटा होगा,
इसके नीचे भी तो डेटा होगा, लेकिन हम अभी ऑपरेशन इसको एसपी मान के करना चाहते हैं। तो 2001 वाला डेटा SP+1 और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ बताओ, कौन बताएगा, बताओ, यहाँ नंबर बताओ ना, 1F एक और ऊपर होता तो ये हमारा क्या होता है SP-1। देखिए ना हम लिखे तो थे, ये देखो SP अगर इसको मान रहे हैं, यहां भी 2000 को SP माने, यहां भी 2000 को SP माने, लेकिन इसके पहले वाला देखो ये है, इसको SP-1 SP-2 जानबूझ के, और अब क्लियर भी हो रहा है वहां से, ठीक है। अगर मैं इसको SP मान रहा हूं, यहां भी वही SP मान रहा हूं, तो इसको SP+1, करेक्ट। चलिए तो हम लोग एक इतना तो थोड़ा सीख, एकदम बनाना पड़ता, हम ये दोनों नहीं बनाते, ठीक है। वो तो मेरी मर्जी है, हम जिसको एसपी मानेंगे उसके नीचे दो बनाएंगे, मतलब 2003 बनाना पड़ता हमको। हाँ जी, एकदम बनाना पड़ता, क्यों नहीं, एकदम सही बात है, ठीक। अब आइए, अब कहाँ कौन जाएगा, एकदम इसको याद कर जाइए तरीके, वहां मेरा कहीं और चला जाता है, ये वाला को याद कर जाइए आप। क्या कहता है, एसपी का डेटा कहाँ जाएगा, लोअर बिट, हाँ ना जी। और ठीक है, ये एचएल पेयर मत समझ लेना, SP+1 को कहा जाएगा, हायर बिट, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम, अरे हाँ या ना बोलो, हाँ चलो। तो लोअर बिट और हायर बिट, सर लोअर बिट कहाँ होता है, तो इधर वाला होता है। मान लिया मैंने कमांड दिया, यहाँ पर कुछ इसी में कमांड दे रहे हैं, कमांड लीजिए, ये पूरा डेटा वगैरह है, यहाँ लिख रहा हूं POP पॉप बी, अरे क्या पॉप बी मतलब BC पेयर में जाएगा, किसका डेटा, अरे स्टैक पॉइंटर का डेटा जी। तो स्टैक पॉइंटर में तुम इसको एसपी मानी है, एसपी का डेटा कहां जा रहा है, लोअर बिट, तो ये BC है कि नहीं है, बाकी से हमें मतलब भी नहीं है, तो BC, तो लोअर बिट इधर वाल बोलते हैं, इसका मतलब S230 यहां आ जाएगा, नहीं हाँ, नहीं हाँ, हाँ ठीक है। H में कौन जाएगा, SP+1, अरे SP+1 कौन है, 2050, यहाँ 50 आ गया, ठीक। तो दिमाग में सेट कर लो इसको और इसको, और दिमाग में दूसरा बात सेट कर लो कि मैं एसपी सेट करूंगा, मैं मतलब मेरी मर्जी पे एसपी होगा, और उसके अनुसार से अगर मैं एसपी सेट करता हूं, कुछ भी एसपी सेट करता हूं, तो इस कंसेप्ट को दिमाग में रख लो, एकदम बन जाएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एकदम बस भारती सर की तरह एकदम एक बार बोलना कि अच्छा भारती सर बोले चलो कुछ स्टैक बना दो, उसमें किसी को एसपी मान लो, किसी को, उसके बाद ये वाला को याद करना कि जो हायर बिट होगा माने पुश में वो SP-1 और लोअर बिट होगा SP-2, और अगर पॉप होगा तो SP का डेटा L में, SP+1 का डेटा H में, ठीक। तो ये मेरा पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन हुआ आपके सामने। बताइए अगर आपको लग रहा है कि और एग्जांपल चाहिए तो और एग्जांपल देंगे, अगर इससे आप सहमत है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखो इसमें डेटा सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि गलत हो गया, 50 के 50 कॉपी होके जाता है, मालूम है आपको, हाँ ये कॉपी होके जाता है, ठीक है, ओके। हाँ 21 से, स्टैक से ना, नहीं एक्यूमुलेटर में याद है LDA और STA पढ़ती थी, हाँ LDA एड्रेस, STA एड्रेस, तो जिसका तुम एड्रेस लेगी उसका डेटा एक्यूमुलेटर में चल जाएगा, या उस एड्रेस का डेटा ठीक है आपके स्टैक में आ जाएगा, याद आ रहा होगा, हाँ जी। LDA एड्रेस, STA एड्रेस पढ़ाए तो हैं, एक्यूमुलेटर में जाने के लिए, एक्यूमुलेटर से लेने के लिए याद कीजिए, तो इसलिए आपको हर चीज याद रखना होगा। एक दो और इंस्ट्रक्शन है, हम लोग उसको भी देख लें, कौन कौन है, XTHL, ठीक है, XTHL के बाद एक है SPHL, और एक और हम लोग के पास पढ़ना है, उसका नाम है PCHL। इन तीनों को अभी हम लोग एक बार और देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है तीनों अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा दम नहीं है, जो भी दम था पुश और पॉप में, ऐसा कंफ्यूजन होता है कि किसे निकाला जाए किसे ढकेला जाए, इसीलिए मैं पुश पॉप को अलग से समझाया, इसमें तो नोट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो XTHL क्या कहता है, कहता है HL पेयर, कौन पेयर, यस, और स्टैक पॉइंटर के बीच का रिलेशन, HL पेयर और स्टैक पॉइंटर के बीच का रिलेशन है। XT इन दिस इंस्ट्रक्शन SP and SP+1, क्या SP and SP+1, मैंने बोला है SP आप अपने मर्जी से मानेंगे, SP आप अपने मर्जी से मानेंगे, SP and SP+1 डेटा गोज इन HL पेयर, SP and SP+1 डेटा गोज इन HL पेयर। तो चलिए, तो एक XTHL में क्या कहता है कि अगर मैं HL पेयर का डेटा, दो लोगों के बीच में रिलेशन है, एक HL पेयर और एक स्टैक पॉइंटर, HL पेयर और, यस करेक्ट, सुनिएगा, इन दिस इंस्ट्रक्शन SP and SP+1 डेटा गोज इन HL पेयर, SP डेटा गोज इन L रजिस्टर, एकदम साफ साफ लिखा है, SP डेटा गोज इन L रजिस्टर एंड SP+1 डेटा गोज इन H रजिस्टर। मतलब मैं अपनी मर्जी से किसी को भी SP मान सकता हूं, मैंने 2006 को SP माना है, अरे हाँ जी मैंने 2006 को SP माना है, तो इसके ऊपर वाला डेटा SP+1 हो जाएगा,
सही है। 2006 के बाद 2007 आता है, तो अगर मैं इसको मानूंगा तो एसपी और एसपी प्लस 1 ये हो गया। अगर मैं 2006 को एसपी माना तो इसका मतलब एक्सटीएचएल क्या कहता है, ठीक है। कौन डेटा एसपी डेटा गोज इन एल रजिस्टर, साफ साफ लिखा है। क्या दूसरे रजिस्टर में हम लोग जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, साफ साफ इसमें एचएल पेयर का मिक्सिंग। मैंने शुरू में ही कहा था एचएल पेयर पढ़ाते समय, ये एचएल पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निक नेम है इसका, मेमोरी पॉइंटर, याद आ रहा होगा। एचएल पेयर को बहुत ही मतलब कि क्या बोलेंगे, वैल्यू दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर में, इसीलिए एचएल पेयर का स्पेशल नेम भी होता है और एचएल पेयर का बहुत सारा इंस्ट्रक्शन भी है, बहुत सारा, ठीक है। ओके, एलएचएलडी याद आया, एसएचएलडी पढ़े थे हम लोग, वहां भी एचएल पेयर है। दूसरे पेयर के लिए स्पेशल नहीं है, लेकिन एचएल पेयर के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज एचएल पेयर के लिए आता है। आपको है डी और एचएल पेयर का एक्सचेंज होता है, याद है। तो एचएल पेयर एक स्पेशल रजिस्टर पेयर है, इसके लिए यूज होता है। तो बताइए एसपी का डेटा कहां गया, एसपी का डेटा कहां गया, एल में, ठीक है। और एसपी प्लस 1 का डेटा, ओके, उल्टा नहीं कर, ठीक तो है ना जी, हाँ ठीक ठीक, ओके। देखो ये है ना जी एसपी 65 ना जी, 65 यहाँ देखिए एरो मार्क 65 जो है यहाँ गया, हाँ जी, यहाँ जो पहले से था डिलीट हो गया होगा, ये वाला डेटा यहाँ गया, ये कितना हो गया 72 हो गया। इस तरीके से एक्सटीएचएल हो गया। आगे बढ़े, ठीक है, ये था एक्सटीएचएल के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, एसपीएचएल के बारे में। एसपीएचएल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसपीएचएल को भी समझ लीजिए। इन दिस इंस्ट्रक्शन एचएल पेयर डेटा गोज इन स्टैक पॉइंटर। ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका ये उल्टा हुआ, उसमें क्या था, स्टैक पॉइंटर का था एचएल पेयर में, अब एचएल पेयर का डेटा, ठीक है, स्टैक पॉइंटर में, यानी दोनों एक दूसरे का रिवर्स, दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन बना दिया। सुनिए, ठीक है, क्या कह रहा है एसपीएचएल में, ठीक है, सेम टू सेम ऑपोजिट करो ना, कहां गया, देखो ये स्टैक पॉइंटर है, ओके, इसमें कैसे होगा, देखो इसमें क्या है, एचएल पेयर का डेटा कौन है 2832, ठीक है, और स्टैक पॉइंटर कितना भी डेटा को स्टोर करता है, 16 भी डेटा को स्टोर करता है। कितना भी डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, स्टैक पॉइंटर 16 भी डेटा को, यानी ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसके नीचे होगा एक 25 और ऊपर होगा कौन, ठीक है 30, ऐसे बना होगा। खाली 30 25 16 बिट एक साथ हम दिखा दिए, आपको पहले ही बता चुके हैं, जब आप ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे होंगे उसमें बताए थे कि पीसी एसपी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर, कौन कौन बोले, पीसी एसपी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर होता है, कितना बिट, और बाकी सब के सब कितना बिट होता है, उस दिन बहुत अच्छा से ट्रिक भी बताए थे। तो ये 16 बिट है इसलिए एक साथ कर दिया गया। अगर आप इसको चाहेंगे कि हम वो बक्सा बना के बनाए, जो भी जैसे ऊपर बना रहे थे वैसे बन सकता है। तो बताइए एचएल पेयर दोनों मिलके कितना हो जाएगा 28 32, अरे क्या हो जाएगा, ये लोअर बिट ये हायर बिट, ये लोअर बिट ये हायर बिट, तो यहाँ लोअर बिट और हायर बिट अपने आप यहाँ पर स्टोर होगा। नहीं, स्टैक पॉइंटर में पहले मेरे पास 30 25 नाम का डेटा हुआ करता था, अब स्टैक पॉइंटर में 28 32 हो जाएगा, यानी 28 32 कहीं ना कहीं लोकेशन तो होगा। देखिए मैं इसको सिखा रहा हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, नीचे आओ जी, देखिएगा, मान लिया मेरे पास इस तरीके से स्टैक पॉइंटर है और ये इस तरीके से मैंने बनाया स्टैक पॉइंटर को, ठीक, मान लिया मेरे पास 30, यहाँ लिखेंगे 30 30 24 30 24, यहाँ लिखेंगे 30 25, अरे हाँ जी 30, ठीक है 30 26, ऐसा करते 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 कहीं ना कहीं ऐसा आएगा ना जी, मतलब 30 24, नीचे आओ, नीचे नीचे आ रहे हैं, नीचे घटते 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 यहाँ आ गया 28 28 32 आया। देखिए स्टैक का सबका एड्रेस लिख दे रहे हैं, यहाँ देखिए 30 24 30 25 30 26, हम लोग का यहाँ 30 25 है, 30 25 यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है जी, सॉरी ये नहीं है, 30 25 दिख रहा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है आपको, ठीक। तो ये देखिए अब हमको 28 32 इसका स्टैक पॉइंटर बनाना है, इसको स्टैक पॉइंटर बनाना है, यानी एचएल पेयर के द्वारा ही स्टैक पॉइंटर बनाया जाता है। तो 28 32 हम लोग बनाने के लिए कौन सा कमांड लगाएंगे, एसपीएचएल, कौन सा कमांड लगाएंगे, तो एचएल पेयर का दोनों डेटा मिलेगा, ठीक है, मिलकर स्टैक पॉइंटर का एड्रेस बना देगा। तो अब स्टैक पॉइंटर का एड्रेस कितना हो गया 28 32, पहले हमने स्टैक किसको मान के रखा था, 30 25 को माना था। अब मैं चाहता हूं नहीं ये स्टैक ना हो, ये स्टैक मैं मानना चाहता हूं, स्टैक किसको, तो अभी जैसे इसके पिछले वाले इंस्ट्रक्शन अपने मन से स्टैक मानते थे ना, तो अपने मन से स्टैक नहीं मानिएगा, सीधे लिख दीजिए कौन, एसपीएचएल, और एचएल पेयर में वही डेटा रखिएगा जिसको आपको स्टैक बनाना है। मान लिया 28 32 को बनाना है तो 28 32 कर दिए, तो ये मेरा स्टैक हो गया, अब मेरा ये एसपी कहलाएगा, अरे हाँ कि ना, ये मेरा 28 32 मेरा स्टैक पॉइंटर कहलाने लगेगा। इसके ऊपर का sp + 1 और इसके नीचे का sp - 1, यानी कि जिस भी, ठीक है, जिसको भी आपको स्टैक बनाना है, स्टैक पॉइंटर बनाना है, वहां एचएल पेयर के साथ उस डेटा में एचएल पेयर में रख दीजिए और कमांड लगा दीजिए कौन सा, एसपीएचएल,
ठीक, तो SpHl और PCHl ध्यान रखिएगा, SpHl और PCHl। हम लोग इसके पहले कौन सा पढ़ रहे थे, XTHl और SpHl। एक और कमांड है PCHl। PC का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर, PC का मतलब होता है ओके प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है वो कहां चला जाएगा, HL पेयर में, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर का, इसमें HL पेयर का कोई रोल नहीं है। इन दिस इंस्ट्रक्शन HL पेयर डेटा गोज इन प्रोग्राम काउंटर, इसमें स्टैक पॉइंटर का कोई रोल नहीं है। आपको याद है प्रोग्राम काउंटर में कितना डेटा स्टोर होता है, 16 बिट, तो यस करेक्ट। और HL पेयर मिलाएंगे तो कितना बिट हो जाएगा, 16 बिट। तो HL में देखो PC में कितना लिख रहा है 2031 और HL पेयर में कितना है, ठीक। तो इसका ये PC का एड्रेस 2031 है। PC क्या है मैं एक बार ठीक से समझाऊं, हो सकता है आप समझ नहीं पाए हो अगर उस ब्लॉक डायग्राम में, तो यहां समझे। माइक्रो प्रोसेसर में जो PC होता है, जो हम आपको समझाए थे मिनिस्टर के PA के जैसा होता है ना। मिनिस्टर साहब के सारे कामों का पूरा जायजा ये अपने पास रखता है, यही बताए थे। वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के सारे इंस्ट्रक्शन या सारे प्रोग्राम का जायजा अपने पास रखता है। यदि मैं PC के बारे में बात करूं तो PC क्या है, सुन लीजिए। प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर, अभी मान लिया कि मैं प्रोग्राम काउंटर हूं, ठीक, और मेरे यहां पर एक मिनिस्टर साहब खड़े हैं या मिनिस्टर साहब हैं, उनके क्या क्या काम करने हैं मैं सबका एड्रेस अपने पास रखा हूं। चलो अभी मिनिस्टर साहब उठेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, जोड़ एडिशन, उसके लिए मैंने कुछ एड्रेस बना के रखा, इस एड्रेस पे जोड़, अरे हाँ जी, फिर इस एड्रेस पे घटाओ, इस एड्रेस पे गुना, इस एड्रेस पे भागा। मेरा काम है कि मिनिस्टर साहब के सारे काम का जायजा डायरी बना के रख लें, करेक्ट। एग्जैक्टली सेम काम यहां पर PC करता है। माइक्रो प्रोसेसर का जितना इंस्ट्रक्शन तुम उसको काम करने के लिए दोगे, उसका एकदम लाइन से कतार से बना के सबका एड्रेस बना के रखेगा। 2031 में जोड़ होगा, 31 के बाद 2030 में घटाव होगा, 2018 में हो सकता है, ठीक है, जंप वाला होगा, कोई भी जिस तरह का तुम काम दोगे कंटिन्यूअस एड्रेस बना के रखेगा, अलग अलग एड्रेस में अलग अलग काम। सुनो, हम चाहते हैं कि 2548 में भागा का काम है, 2548 में हम सोचे 2548 में भागा का काम है और 2548 के एड्रेस का काम करवाना है, 2548 के एड्रेस का काम करवाना है और 2548 में भागा है, भागा का काम करवाना है, हमें भाग करवाना है, डिवाइड करवाना है। तब मैं क्या करूंगा, तब तो सर 20 PC तो 2031 है और 2031 से नीचे जाना या ऊपर जाना 2548 तक जाने में बहुत समय लगेगा, हाँ कि ना। सोचो ना, 2031, 2031, 2032, 2033 ऐसा करते 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 कितना बार जाएंगे तो 2548 पहुंचेंगे, पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, HL पेयर में क्या रख देंगे 2548, इधर 25 और इधर, और कमांड लगा देंगे कौन, PCHL। कौन लगा देंगे, जैसे ही PCHL लगाएंगे ये मेरा प्रोग्राम काउंटर में क्या एड्रेस हो जाएगा 2548। क्या हो जाएगा, अरे भाई ऊपर में जैसे मैंने बोला ना कुछ एड्रेस स्टोर करके रखे थे, यहाँ पर कोई काम, फिर नीचे कोई काम, फिर नीचे कोई काम, ऐसे करते 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 ढेर सारे काम रखा था। मैं किसी काम में कभी भी जंप कर सकता हूं, अगर जंप करूंगा तो लाइन से कतार से सारे काम होते चले जाएंगे, करेक्ट। मेरी बात समझो, मेरा फिर से इसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मिनिस्टर साहब के ढेर सारे काम मैंने लिए थे, अब मैं काम को सिलसिलेवार तरीके से बोल रहा हूँ, अचानक मिनिस्टर साहब बोले नहीं नहीं आज का सारा मीटिंग कैंसिल, सबसे अंतिम मीटिंग करेंगे, करेक्ट। एग्जैक्टली बीच के सारे मीटिंग को कैंसिल किया, तो लास्ट मीटिंग के लिए उसका एड्रेस तो अलग है ना जी, तो उस एड्रेस तक कैसे पहुंचे, तो यही काम है। अगर मेरे पास ढेर सारे प्रोग्राम काउंटर के डेटा हैं तो मेरे को यहां तक पहुंचना था, कहां तक पहुंचना, 2548 नाम के एड्रेस में पहुंचना था। इन दैट केस हम PCHL यूज करेंगे, PCHL 2548 आ जाएगा और 2548 के प्रोग्राम काउंटर में जो भी काम होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझे, यानी प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को बदलने के लिए PCHL बनाया गया और बदलने के लिए हेल्प करता है HL पेयर। कौन हेल्प करता है, HL पेयर। बोला भाई लाओ ना किस एड्रेस में जाना चाहते हो, HL पेयर के पास उस एड्रेस को रख दो और कमांड लगा दो PCHL, तो PCHL आपके प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को चेंज कर देता है। तो ये हम लोग के पास कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, यहाँ पर मैं 2 इंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया हूँ, बाकी मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ा दिया है और वादा करता हूँ कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, ठीक है, कौन कौन इंस्ट्रक्शन छोड़े थे, रिम और सिम, आपको बताया था ना, रिम और सिम। तो ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा उसके लिए। हम लोग जब इंटरप्ट पढ़ेंगे तो मैं खुद आपको याद दिला दूंगा। देखो रिम और सिम आ गया, रिम और सिम मैं स्पेशल तरीके से बताऊंगा, थोड़ा पैराग्राफ उसका बड़ा है, समझना इसलिए नहीं पाइएगा क्योंकि रीड इंटरप्ट मास्क और सेट इंटरप्ट मास्क, उसमें इंटरप्ट शब्द आता है और इंटरप्ट थोड़ा डिटेल जानना होगा, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इंटरप्ट आ जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है, यहाँ तक में आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से।
अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ाने वाला हूं, ये पढ़ाऊंगा मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक, ये है क्या सर, थोड़ा सा इस पे एक हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं टॉर्च से। ठीक है, टॉर्च लेके आए हैं आप लोग, बढ़िया है। तो क्या है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट? मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर मान लिया मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मान लिया मेरे को कोई काम करना है, तो कोई काम करने के लिए ढेर सारे इंस्ट्रक्शन को लाइन से लिखते हैं, बताया था मैंने। प्रोग्राम का मतलब होता है ढेर सारे इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में लिखना। हम जानना चाहते हैं कि एक प्रोग्राम को करने में माइक्रो प्रोसेसर कितना समय लेता है। जब हम माइक्रो प्रोसेसर से पूछे भाई एक काम को करने में तुम कितना समय लेते हो, तो बोला अलग अलग समय है सबका, बड़ा प्रोग्राम दीजिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, छोटा प्रोग्राम दीजिएगा तो कम समय लगेगा। फिर भी हम उससे पूछे नहीं फाइनल बताओ ना, एक इंस्ट्रक्शन करने में कितना समय लगता है, तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि हर इंस्ट्रक्शन का टाइम बराबर बराबर हो, किसी इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा समय लगता है, किसी इंस्ट्रक्शन को कम समय लगता है, और सारे इंस्ट्रक्शनों के समय को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा टाइम कैलकुलेट हो जाता है। तो हम लोग इस वाले चैप्टर में ये जानना चाहेंगे या ये सीखेंगे कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का कितना समय लगता है एग्जीक्यूट होने में, कितना समय लगता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझेंगे। मतलब हम ये जानेंगे कि कौन कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। बाइट समझते हैं? बाइट, अरे बाइट जी, मान लिया मैं एग्जांपल देता हूं, अभी मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने एक कमांड यूज किया MOV मूव B, C, अरे हाँ जी मूव B, C, और मैंने इसके बाद लगा दिया STA, ठीक है STA 2004, मान लिया यही दोनों कमांड लगा दिया, और लगा दिया HLT, क्या लगा दिया? तो मेरे को जानना है कि ये समय कितना लगेगा। तो जब माइक्रो प्रोसेसर से पूछे और उसको माइक्रो प्रोसेसर बोला देखिए अभी हम एक बाइट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, कितना बाइट को? डेटा ही ना है जी, एक बाइट। बोला 1 माइक्रो सेकंड लगता है, 1 माइक्रो, अपने से कैलकुलेट कर लीजिए। हम ऐसे कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? तब हम इससे पूछे भाई तुम कितना बाइट के हो बताओ, तब बोला हम 1 बाइट के हैं। कितना बाइट के? अरे कितना बाइट के? अरे 1 बाइट के हैं हम। कौन? ई बोला हम 3 बाइट के हैं। कितना बाइट के? अच्छा, ई बोला हम 1 बाइट के हैं। कितना बाइट के? तो कुल मिला के कितना बाइट हुआ? 3, 1 4 और 1 5। तो 1 बाइट के लिए 1 माइक्रो सेकंड लग रहा है, तो इस पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगेगा? सर आप क्वेश्चन पूछोगे आपको कैसे पता चला ये 1 बाइट का है? यही तो पढ़ाना है इस चैप्टर में, वही पढ़ाने वाले हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का बाइट, ठीक है, कितना होता है, इसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। कौन से इंस्ट्रक्शन को हम कैसे पहचानेंगे कि वो 1 बाइट का है कि 2 बाइट का है कि 3 बाइट का है, वो मैं आपको कुछ ट्रिक्स है मेरे पास वो बताऊंगा। तो आप कभी भी किसी इंस्ट्रक्शन के लिए कितना बाइट का है तुम कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, साथ साथ ये भी बताएंगे कि एक इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक का नाम है ऑपकोड, क्या, और दूसरा नाम है ऑपरेंड। यहीं से शुरू होगा ऑपकोड और ऑपरेंड। और इसी के साथ साथ ऑपकोड ऑपरेंड खत्म होने के बाद हम लोग एक टॉपिक फिर ऐड करेंगे, टाइमिंग डायग्राम। कौन सा? मतलब जो आप समय खर्च किए 5 माइक्रो सेकंड, इसे बंटवारा कीजिए कि आप किस किस काम को कैसे कैसे करते गए। मतलब अगर आपको कोई प्रोग्राम या कोई इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना था तो उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में आपको किन किन लोगों ने मदद की। यहां साफ साफ दिख रहा है 2 लोग मदद किए। कौन कौन? बी और सी। अरे मूव B, C में कौन कौन मदद किया? लेकिन यही दोनों मदद नहीं किया। बाद में पता चला, अंदर गए तो पता चला और लोग हमको हेल्प किया, दिखा ही दोनों। अरे हाँ, फिल्म बनता है तो हीरो का नाम होता है, खाली हीरो ही खाली फिल्म बनाता है क्या? पीछे हजारों लोग लगे रहते हैं, आप उनको देखे हैं क्या? है ना। लेकिन आप खाली देखते किसको है? हीरो और हीरोइन को। एग्जैक्टली। तो एग्जाम में यहाँ पर वही है। इंस्ट्रक्शन में हम लोगों को कोई दिख रहा है तो हम लोग को लगता है यही दोनों हेल्प किया, नहीं, अंदर में बहुत सारे लोग हैं। ALU है, ठीक है, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट है, प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है, सब लोग हेल्प करते हैं और सभी लोगों के रास्ते से गुजरते हुए तब जाके ये एग्जीक्यूट होता है। तो वो हमको जानना है कि किन किन रास्तों से गुजरा और कितना समय लगा। ठीक, तो यही हम लोगों को इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का एक मैंने ओवरव्यू दे दिया कि मैं क्या क्या टॉपिक्स आगे पढ़ाने वाला हूं, वो आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है आज का क्लास इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। ठीक है, छोटा क्लास था। ठीक है, आगे दूसरे सर की क्लासेस है, उनकी क्लासेस कीजिए। चलिए, तो अगले क्लास के लिए तैयार रहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अब गिने चुने माइक्रो प्रोसेसर में 3 या 4 दिन क्लास होगा। ठीक है, 80-85 में, और एक क्लास होगा यूनिट 2 में। हाँ जी, और आपका ठीक है यूनिट खत्म हो जाएगा।